हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम जिसको जिसको भी देना है तो 5 नंबर जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से आने वाले हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो है इस टॉपिक को छोड़ के ही आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है लगभग बहुत से बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है। तो मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने ऑफिशियल सिलेबस देखा है और अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। इसको लेकर के मैं 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें मैं 10 सेट लाऊंगा और हर एक सेट में 60 प्रश्न होंगे और केवल ऑफिशियल सिलेबस से ही होंगे। तो ये है हमारा सेट नंबर 3। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप आराम से 10 के 10 देख लीजिएगा। पूरा 10 मिला करके आपका 2 घंटे का होगा और आपके 5 नंबर तैयार। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है साथियों, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो होती है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जो है मिलकर काम करते हैं, इसलिए जो है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत जो है एक विकासशील देश है, अभी ये विकसित नहीं हुआ है, अभी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखो साथियों, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है आर्थिक विकास और सामाजिक जो न्याय है इसको बढ़ावा देना। यही जो है उद्देश्य किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का मुख्य योगदान जो है किस में होता है? तो निजी क्षेत्र का जो मुख्य योगदान होता है वो उद्योग और सेवा क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र था इसको जो है रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया था। रणनीतिक क्षेत्र जैसे कि रक्षा हो गया, कोयला हो गया, स्टील हो गया, जहाँ जो नियंत्रण है वो आवश्यक है, और सार्वजनिक क्षेत्र जो है इसमें प्रमुख है। ठीक है। अगला है, भारत में निजीकरण का अर्थ क्या है? तो सरकारी संपत्ति का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण करना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। निजीकरण के तहत जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं या उनकी जो सेवाएं हैं निजी हाथों में दे दिया जाता है। अगला है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख लाभ कौन से हैं? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं इसके प्रमुख लाभ हैं, सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार का सृजन होता है, जो संसाधन है इसका समान वितरण होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, निजी क्षेत्र का विकास जो है किस वर्ष के आर्थिक सुधार के बाद तेज हुआ? तो वर्ष 1991। 1991 के आर्थिक सुधारों ने जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया और उदारीकरण के माध्यम से बाजार खोला। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है उसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल से आपको कोई भी मदद मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस सरकार के किन उद्देश्यों को पूरा करता है? तो ये जो होता है आर्थिक नियंत्रण को करता है पूरा, विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, देश को स्वावलंबी बनाना, ये तीनों की तीनों उद्देश्य जो है ये पूरा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है, निजी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक क्या है? तो जो निजी क्षेत्र है इसकी प्रमुख समस्याओं में से एक जो है पूंजी की कमी है। ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र को पूंजी उपलब्धता में दिक्कतें अक्सर आती हैं, क्योंकि यह जो है बाजार आधारित होता है। अगला है, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, यानी कि जो निजी क्षेत्र होते हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं दोनों मिल करके काम करते हैं। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके रक्षा उपकरण उद्योग जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका, निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका क्या है? तो साथियों, जो निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है वो है उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का कारण क्या है?
तो ये जो है आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो इसको जो है सरकारी नियमों और नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कब तेजी से हुआ था? तो 1960 और 1980 के दशक में। जैसे कि इस अवधि के दौरान जो है कुछ उपक्रम जो है वो स्थापित हुए थे, जैसे BHEL हो गया, IOC हो गया। ठीक है, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक लाभ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक लाभ जो है प्रतिस्पर्धा और नियमन का जो है संतुलन होता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र मुख्यतः किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं एवं छोटे उद्योगों के रूप में काम करते हैं। अगला है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को क्या कहा जाता है? तो सहयोगात्मक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय सरकार जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस विभाग के माध्यम से बाजार का नियंत्रण करती है? तो नीति आयोग के जो है द्वारा जो है क्या करती है, ये बाजार का नियंत्रण करती है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी संपत्ति की विशेषता क्या है? तो निजी संपत्ति का संरक्षण जो है निजी संपत्ति की विशेषता है। अगला है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण का अर्थ क्या है? नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का बेहतर होना ही सामाजिक कल्याण का अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है? तो देश के आर्थिक विकास में जो है आधार बनना। अगला प्रश्न है निजीकरण का अर्थ क्या है? तो निजीकरण का जो अर्थ होता है सरकारी जो उद्योग हैं इनको निजी हाथों में देना ही निजीकरण कहलाता है। दोस्तों थोड़े प्रश्न टेढ़े होंगे और आपको थोड़ा बोरिंग भी लगता होगा, लेकिन भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसी प्रकार का टॉपिक ही है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोरिंग होते हैं। तो प्लीज़ आप पूरे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कब पड़ती है? जब बाजार असमानता बढ़ती है बाजार में, तब जो है सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारी उद्योग है। अगला प्रश्न है हमारा निजी क्षेत्रों की जो चुनौतियों में से कौन सी प्रमुख है? तो ये है आपकी पूंजी की कमी। अगला प्रश्न है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाई जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करती है? तो ये है आपका सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय। और जो विद्यालय होते हैं ना सार्वजनिक क्षेत्र के, सरकारी अस्पताल और विद्यालय जो होते हैं वही जो है क्या करते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है? तो ये होता है समान उत्पादों का चयन करने का जो अधिकार होता है यही उपभोक्ता का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला है आपका भारत में निजी क्षेत्र को किस प्रकार का नियमन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नियामक संस्था एवं कानूनों के द्वारा। ठीक है, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं में कौन सी प्रमुख है? तो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जटिलता। थोड़ा आप तेज़ी से हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि समय हमको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग जाएगा इसमें, इसलिए थोड़ा आप तेज़ी से पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? तो नई तकनीकी अपना करके जो है निजी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें उद्योजनों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सरकारी सहायता और वित्त पोषण आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक योजना का क्या महत्व है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक योजना होता है इसका महत्व होता है विकास की दिशा का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है हमारा भारत में किस एजेंसी ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच जो है समन्वय किया है? तो नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र ने किस क्षेत्र में सेवा का विस्तार किया है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा में। अगला प्रश्न है हमारा निजी क्षेत्र का भूमि और भूमि प्रबंधन किसके अधीन होता है? तो कानूनी विनियमन के अधीन होता है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसके विकास को प्राथमिकता दी जाती है? तो सभी समान
जो सभी क्षेत्र होते हैं उनको समान रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता दी जाती है। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी होती है? तो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। अगला है, निजी क्षेत्र में निवेशकों और उत्पादनकर्ताओं को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? तो विपणन और उत्पादन की स्वतंत्रता मिलती है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख फंडिंग स्रोत क्या है? तो ये है सरकार का बजट और यातायात जो है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख फंडिंग स्रोत है। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार के आर्थिक संकट से बचाव करती है? तो ये जो है पूर्ण पूंजीवादी की समस्याओं से और पूर्ण जो है समाजवाद की समस्याओं से जो है इससे क्या करती है, इसके संकट से बचाव करती है, यानी कि दोनों की कमियों से। अगला है आपका, निजी क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप कब आवश्यक हो जाता है? जब बाजार में असमानता होने लगती है तो सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक हो जाता है। अगला है, सार्वजनिक उपक्रम हैं उनकी अनुपस्थिति में क्या हो सकता है? तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अगला है, निजी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार क्या उपाय करती है? तो निजी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार जो है निवेश में जो है प्रोत्साहन देती है। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच क्या अंतर हो सकता है? तो उनके बीच जो है वेतन और नौकरी की सुरक्षा का अंतर होता है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों को अधिक नौकरी सुरक्षा और बेहतर वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर क्या है? तो इसका जो स्तर है सीमित स्वतंत्रता नियमन के साथ। अगला है, आर्थिक योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए किसका सहयोग आवश्यक है? तो दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का मिला जुला जो है प्रयास होता है। अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए स्पष्ट नीति और प्रभावी विनियमन जो है ये आवश्यक है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्योग जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं? तो रणनीतिक और भारी उद्योग जो होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निजी क्षेत्र के लिए सरकारी नीतियों का प्रभाव जो है वो क्या होता है? तो ये होता है प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और रोजगार सृजन करना। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा कौन सी सेवाएं प्रमुखता से प्रदान की जाती हैं? तो ऊर्जा, परिवहन और रक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता कैसे होती है? तो दोनों सरकारी और निजी निवेश से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर कौन से मुख्य कारक नियंत्रण रखते हैं? तो सरकार की आर्थिक नीतियां जो है नियंत्रण रखती है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आर्थिक असफलता के कारण क्या हो सकते हैं? तो ये होते हैं भ्रष्टाचार, महंगी लागतें और प्रशासनिक क्या होती हैं पेचीदगियां। अगला है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख नीतियां कौन सी हैं? तो उदारीकरण और निजीकरण होती हैं। अगला है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय किस प्रकार से सुनिश्चित होता है? तो लोकतांत्रिक योजनाएं और नीतिगत सहयोग के द्वारा जो है समन्वय होता है। अगला है, सरकारी उद्योगों की आर्थिक सफलता के लिए आवश्यक कारक क्या है? तो ये जो है प्रभावी प्रबंधन, पारदर्शिता और सम्मानजनक वित्त पोषण। ठीक है, ये हो गए हमारे 60 प्रश्न। इसके साथ ये हमारा 3 सेट कवर हो जाता है और इसी तरह हम 7 सेट और कवर करेंगे तो 600 प्रश्न हो जाएंगे। जैसे साथियों इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे, ऐसे ही पंचवर्षीय योजना से इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। इसी प्रकार आगे आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखेंगे, ऐसे एक एक टॉपिक हम उठा करके सब कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।